नमस्कार। आइकॉन स्टील प्रस्तुत बिल्ड आइकॉन इस उपक्रम में आज हम हैं नासिक ज़िले के मालेगांव में और हमारे साथ है आर्किटेक्ट शहजाद हुसैन। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बिल्ड आइकॉन उपक्रम में। आप एक आर्किटेक्ट है, तो आपसे जानना चाहेंगे आपके मतलब करियर के बारे में, आपके लाइफ के बारे में। आपने कैसे सोच लिया कि आपको आर्किटेक्ट होना है? आपकी स्कूलिंग कौन सी थी? किस कॉलेज से आप पढ़े हैं? स्कूलिंग मेरा मालेगांव से ही हुआ है, जमुरा स्कूल। जब तक 11-12 चल रहा था तब तक माइंड में ऐसा कुछ सेट नहीं था कि मतलब जाना कहाँ है, करना क्या है। मैं निकला था मैकेनिकल इंजीनियर के लिए एडमिशन लेने के लिए। पहले मैं भिवंडी की ओर गया, फिर भिवंडी में एक टीचर मिले मुझको। उन्होंने बताया था कि आर्किटेक्ट फील्ड है, रेसी है और मतलब इसका कभी एंड नहीं। उन्होंने एक एग्जांपल देकर सेट किया था, एक घर और एक हेयर स्टाइल जो बार बार होता है और एक कपड़ा, ये बिज़नेस कभी लाइफ में ख़त्म नहीं होना है। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ एग्जांपल दी थी, तो मेरे माइंड में बैठा था। फिर मैं आर्किटेक्ट की तरफ बढ़ा और जर्नी तो काफ़ी अच्छी रही है। उतार चढ़ाव हर चीज़ में होता है। स्ट्रगल था कॉलेज की लाइफ को भी लेकर, इन्जॉयमेंट तो बहुत था पर स्ट्रगल भी साथ में था। फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी बट आपका फैमिली का सपोर्ट उसमें कैसा फैमिली का रहा? मदर और फादर ही थे, क्योंकि भाई लोग को कभी कोई भाई स्टडी करने के लिए मालेगांव से बाहर नहीं किया था, तो अपोज में थे। भाई बोलते थे कि नहीं, डर था उनको कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे है, क्या है। तो मम्मी और पापा का फुल सपोर्ट था, उन्होंने भेजा। फिर ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई और फर्स्ट ईयर ऐसा था कि समझते समझते फर्स्ट ईयर निकल गया। फिर मेरा एक फ्रेंड मिला वहाँ पे और एक मैडम थे, खास एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर हम लोग थोड़ा सा फोकस करते थे पूरे एजुकेशन पे। फिर वहाँ से फ्रेंड सर्कल बढ़ा, अच्छे लोग, उन लोग सपोर्ट करने लगे। तो ऐसे जर्नी काफ़ी अच्छी स्टार्ट हुई थी। बढ़िया। मतलब आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का थोड़ा लगाव था, हाँ, लेकिन आप आर्किटेक्ट में हाँ, आ गए। तो एक मतलब अलग लाइन आपने शुरुआत की। किसी ने एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया था। बढ़िया थे बढ़िया। हमको टीचर मिले, यही होता है, मतलब हाँ, जो टीचर होता है, जो गाइड होता है, हाँ, वो ठीक तरह से अपने को एक डायरेक्शन देता है। वैसे राइट। आर्किटेक्ट भी एक काइंड ऑफ डायरेक्टर होता है हम्म। कि भाई एक किसी इमारत को अगर मतलब उसका कंस्ट्रक्शन करना है तो उसका डिज़ाइन कैसे करें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसका डिज़ाइन कैसे करें। तो एज अ आर्किटेक्ट आप डिज़ाइन कैसे प्लान करते हैं? डिज़ाइन तो हमारे माइंड में होता है, बट इवेंचुअली होता क्या है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेंज होती है। जैसे उन्होंने फॉर एग्जांपल बोल दिया क्या, वो उनके कंसेप्ट में एप्पल टावर है, तो एप्पल टावर से और रिलेटेड चीज़ें क्या मिल सकती है, हम उसको कैसे खोज सकते हैं। नॉर्मली हम चलते चलते कोई चीज़ है, कभी ट्री का आकार मिल जाता है, कभी कोई कपड़े पर हमको ऐसा मिल जाता है। तो डिज़ाइन का ऐसे है कि कहाँ से उठ सकती है डिज़ाइन का ऑप्शन ये नहीं है कि अब आज हम बैठे तो उस पर मिले, कि जिधर नज़र घुमा उधर डिज़ाइन अवेलेबल होती है। डिज़ाइन करने के ऑप्शन है नहीं ऐसा है कि मेनी मोर। थोड़ा फ्लैशबैक में जाना चाहेंगे हम। अभी 10-15 साल से आप इस लाइन में हैं, लेकिन सबसे पहला आपका प्रोजेक्ट कौन सा था? आपको कैसे मिला और वो मिलने के लिए कौन सा स्ट्रगल आपने किया था और उसका एक्सपीरियंस कैसा था ओवरऑल? एक्चुअली मैं तो जॉब कर रहा था मुंबई में, एक फर्म थी 4 डायमेंशन, वहाँ पर था मेयर कोटक थे आर्किटेक्ट। वहाँ पे मिला तो वहाँ पे प्रोजेक्ट ऐसा था कि गोवा गुटका वाले जगदीश जोशी, उनका एक बीटल होटल था अपने पवई में, और एक उनका 10,000 स्क्वायर फीट का जिम था मलाड में, और उनका घर था पूना में। ये एक प्रोजेक्ट एक टाइम पर रन कर रहे थे और उस टाइम में मेरी एंट्री हुई थी, यानी मैं वहाँ पे ऑफिस में ज्वाइन हुआ था। तो ये बॉम्बे पार्ट है। बॉम्बे में तो बहुत सारी चीज़ें इंस्पायर भी हुए, काम भी हुआ है। एक अलग मज़ा था वहाँ काम करने में, फील होता था। और अभी रही यहाँ चीज़ें, अब मालेगांव में सेटल है, तो मालेगांव कैसा है कि ठीक है, बट आ रहे हैं मज़ा यहाँ पे भी काम करने। चीज़ें कभी छोटी होती है, कभी बड़ी होती है। वर्क ऐसा है कि अब फील्ड है और एक लगाव वाली है, तो क्रिएटिविटी है, तो क्रिएटिविटी जहाँ मिलती है इंसान ज़्यादा उसमें सोचता है कि कुछ बेहतर कर पाए। हमेशा क्रिएटिव, अगर बंदा क्रिएटिव है तो दुनिया के किसी भी कोने से वो क्रिएटिविटी अपनी लोगों को पहुंचा सकता है। ये जिम था, हमने 10,000 स्क्वायर फीट पे किया था वहाँ पे वर्क। एंड देन उसके बाद जो बीटल होटल थी वो भी पवई में था, प्लस जिम था, होटल था वहाँ पे भी। एंड जो गोवा में बंगलो हमने बनाया था वो 6 फ्लोर का था। तो वहाँ सबसे चैलेंजिंग और सबसे बेस्ट पार्ट वहाँ ये आई थी, टेरिस पे स्विमिंग पूल था और 3 लाख लीटर वाटर का
एरिया मतलब उसमें करने वाला। तो हमने नीचे से मीटिंग रूम था और कटआउट्स था स्लैब के अंदर। तो हमको वो चैलेंज था कि इतना पानी का प्रेशर रुकेगा कैसे, और वाटर प्रूफिंग भी इतना क्वालिटी में चाहिए। तो हमने चाइना से एक्रेलिक 1 फीट हाइट का थिकनेस का वहाँ से ऑर्डर करके और हमने मंगाया था, और फिर वो सक्सेस हुआ। काफ़ी टीम आई थी। हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट उस बंगलो में वो था कि टेरेस पे स्विमिंग पूल को और नीचे से पूरा एक हम बैठे हैं हॉल में, तो वो फील होता था ऊपर स्विमिंग पूल का। तो शहजाद भाई, आज तक आपने कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल किए होंगे? आई थिंक सो 50 तो हो गया रहेगा, अगर मैं बॉम्बे काउंट करूँ तो 50 या 50 प्लस है। हाँ, 10-15 साल में 50 प्रोजेक्ट्स, बहुत अच्छी बात है। तो उसमें से मतलब आपने शुरुआती दौर का तो स्ट्रगल बताया जी। उसमें से आइकॉनिक प्रोजेक्ट कौन सा था आपका जो सबसे ज़्यादा यादगार रहा? आइकॉनिक प्रोजेक्ट तो ऐसे तो सबसे ही आइकॉनिक बोलते हैं, बट कोई चीज़ें याद रह जाती है ना प्रोजेक्ट के लिए कि यार तुम्हारे लिए वो कभी नहीं भूल पाओगे, ऐसा कुछ रहता है। तो उसका हमने एक प्रोजेक्ट किया था और 4th फ्लोर का मुलुंड में था, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स था। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स उसमें किया था। तो वहाँ पे हॉस्पिटल था कमर्शियल में, और बैंक था, और ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर जो था टॉप उस पर रेसिडेंशियल ऐसे एडजस्ट किया था, उन्होंने परमिशन लेकर किया था। वो प्रोजेक्ट काफ़ी दिल के क्लोज था, क्योंकि वहाँ पे ऐसा लगता था कि सब चीज़ें सीखनी मिल रही है। लर्निंग पार्ट था वहाँ पे, कमर्शियल पार्ट भी है, रेसिडेंशियल भी है, और चीज़ें तुमको मिलती थी। तो वो प्रोजेक्ट बहुत क्लोज रहा है। शहजाद भाई, बहुत बढ़िया, मतलब अच्छी आपने मतलब याद आपकी है उस प्रोजेक्ट की। अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, एज अ आर्किटेक्ट आप अलग अलग साइट का सर्वे करते हैं, उसका एग्जीक्यूशन करते हैं। तो जो 2 प्रकार रहते हैं, कुछ स्किल्ड वर्कर्स रहते हैं या कोई अनस्किल्ड वर्कर रहता है, अनस्किल्ड लेबर्स जिसको हम बोलते हैं। तो आप अनस्किल्ड लेबर के बारे में आपका अनुभव क्या है, या फिर जो सेफ्टी फीचर्स रहते हैं उनके लिए उसमें आपका क्या योगदान रहता है? मतलब जो कुछ इंसिडेंट्स ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, या फिर ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हुआ है जो आपने मतलब सिचुएशन हैंडल किया होगा उस दौरान? अभी तक तो ऐसा साइट पे नहीं हुआ है, थैंक गॉड, क्योंकि ऐसी कंडीशन नहीं। बट हाँ, सेफ्टी पर्पस मेजर है, क्योंकि लेबर हैं तो आज हम भी हैं, ऐसा नहीं। तो सेफ्टी के लिए हमेशा हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी इलेक्ट्रिक के पार्ट होते हैं उसमें यूज़ होते हैं, या कंक्रीट, या फिर उनको हेलमेट कैरी करना। बट ये हमने मालेगांव में नहीं चलता है। 7 फीट पे भी अगर कोई चढ़ जाता है तो हम उनको बोलते हैं सेफ्टी बेल्ट बांधने के लिए। ये होता है, प्रॉपर ग्लव्स वगैरह यूज़ करो, हेलमेट है, सन ग्लासेस हैं जो यूज़ होते हैं पूरे। हमने सेफ्टी को लेके हमेशा इसलिए थोड़ा करें कि आज लेबर है तो हम हैं। एक कोई इंसिडेंट होना तुम्हारे लिए एक दब्बे की तरह होता है। साइड पर कुछ चीज़ें होती है। ये रहा मतलब मैन पावर जिसको बोलते हैं हैंडलिंग, और एक रहता है क्लाइंट हैंडलिंग। तो क्लाइंट हमेशा बोलता है कि भाई मुझे कम बजट में, कम दाम में अच्छा क्वालिटी वाला काम चाहिए। तो वो जो समीकरण जो होता है, तो वो आप एज अ आर्किटेक्ट कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे उसको टैकल करते हैं? देखिए, मार्केट में ना सब चीज़ें अवेलेबल है। आपको अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो आज तुमको 10 रुपीज़ में भी कोई चीज़ मिलती है, 100 रुपीज़ में, 50 रुपीज़ में। तुम उसको विजन क्या रखते हो और सामने वाले का वो विजन कैसे आप क्रिएट करके एक्सप्लेन करते हो क्लाइंट को कि इसमें क्या चीज़ें लग सकती है। 10 रुपये की चीज़ें जो आती है, बजट की बात जहाँ है, और 50 रुपये में करने पर वो क्या फील होता है 100 रुपीज़ में। क्लाइंट का माइंड डाइवर्ट भी होता है इस चीज़ में, और वो एक स्टेप पीछे भी आने की कोशिश करता है, एक स्टेप आगे बढ़ने की भी कोशिश करता है, अगर उसको विजन क्लियर होता दिखता है तुम्हारे साइड से। तो अगर ये चीज़ है हमारे में तो हर क्लाइंट हैंडल हो सकता है इजीली। बहुत अच्छी बात की आपने। तो आगे एक पूछना चाहूँगा, अभी आप विज़न के बारे में बोल रहे थे, तो आपका एक विज़न क्या है एज अ आर्किटेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइक मालेगांव का डेवलपमेंट है, या फिर नासिक ज़िले का डेवलपमेंट है, हमारे स्टेट का, या फिर हमारे पूरे देश का एक डेवलपमेंट का विज़न आपका क्या है एज अ आर्किटेक्ट? सारी चीज़ें नेचर के साथ चले तो गुड है। अच्छा, तो क्योंकि आज घर बना लेते हैं, ग्रीन सिटी और ग्रीन कंट्री, ऑब्वियसली वो चीज़ें तो ही सब चीज़ें पॉसिबल है। आज अगर हम घर बना लेते हैं, उस चीज़ों में स्पेस पूरा क्लोज कर लेते हैं और ग्रीनरी को, हम नेचर को क्लोज रखते ही नहीं है, तो हम तो दूर जा रहे हैं फिर। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि जितने शेड
हो उतने ही पेड़ हो, जी मतलब जी एग्जैक्टली। हम लोग का अभी जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी मालेगांव में, एक घर के सामने 2 पेड़ तो कंपलसरी है, बाकी अंदर जो ग्रीनरी बहुत अच्छा प्लांटेशन है। लगाना है, ये हम सब क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं। और आप क्योंकि हमको खुद को फील हुआ है ये चीज़ें कि अगर हम स्टार्ट करेंगे तो बेहतर है कि जितने प्रोजेक्ट हम कल को बोल सकते हैं कि इतने प्रोजेक्ट के साथ हमने ये नेचर को एक फील करते हुए प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप प्रशासन के बारे में आपसे एक सवाल कि प्रशासन का भी योगदान रहता है सिविल लाइन में और डेवलपमेंट में, तो आपकी सोच क्या है कि डेवलपमेंट करने के लिए प्रशासन को और क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उनकी क्या हेल्प लगेगी और क्या क्या उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा? अगर बात प्रशासन की कर रहे हैं तो जैसे अगर हम जब तरक्की की तरफ देखते हैं ना, तो हमसे जो फास्ट जा रहे हैं हमको उनसे सीखना चाहिए। अब वो अदर कंट्री की एग्जांपल ले हम, या बेटर स्किल पे जो वर्क कर रहे हैं वो चीज़ें हम अगर बैकवर्ड साइड में नहीं देख सकते हैं कि ये इन्होंने केस किया तो ये क्या, जो अदर कंट्री जा रही है, अगर मैं नाम ले सकता हूँ तो आप बोल सकते हो, जैसे चाइना है और फिर दुबई है, तो हमको उसका भी तो उदाहरण मिलता है कि वो लोग भी तो इतनी फास्ट वर्क करते हैं और सारी चीज़ें जो होती है उनकी लॉन्ग लाइफ टिकती भी है। यहाँ पर अगर वो चीज़ें करना है तो हमको किसी से सीखना पड़ेगा, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो चीज़ें क्यों और कैसे हो रही है। वो एनालिसिस हम करेंगे, उसके लिए हम तो ये भी ले सकते हैं, डेमो सेक्शन ले सकते हैं हम कि वो करने पर उनको बेनिफिट क्या मिला, हम जो कर रहे हैं उससे बेनिफिट क्या मिला। अब 100 मीटर रोड पे ही खुद का वो चीज़ कंस्ट्रक्ट करके या जो भी डेवलपमेंट है उसको करके हम खुद से ही सवाल कर सकते हैं कि ये बेहतर है, ये बेहतर है। हमको अगर 500 करोड़ 1000 करोड़ नहीं खर्चा करना है तो हम 100 मीटर पे ही सारी चीज़ें टेस्ट करके अपना खुद से सवाल करके हम देख सकते हैं क्या करना है। शहजाद भाई, आप एक आर्किटेक्ट हैं अभी एंड ये डिजिटल ज़माना है, तो बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है, बदल रही है डे टू डे, एआई का भी ज़माना है। तो एज अ आर्किटेक्ट आप इसके तरफ कैसे देखते हैं और आपने पहले क्या एक्सपीरियंस किया था डिज़ाइनिंग के फील्ड में, एंड जब अभी नया प्लेटफॉर्म जो आया एआई वाला या डिजिटल इम्प्रोवाइज हुआ है, तो वो आप कैसे उसको हैंडल करते हो, उस पर आपका क्या विचार है? एक आर्किटेक्ट यही होता है, उसका विजन इतना लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो उसी पर निर्भर है। जैसे एआई हमारे माइंड में भी नहीं था अब तक के, 1 साल पहले हमने तक सुना नहीं था। आज अगर वो चीज़ है तो वो भी तो एक विजन दे रहा है हमको कि हम क्या सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म बढ़ रहे हैं आगे, और ये चीज़ें तरक्की इसी को तो बोलते हैं, आज ये है तो कल वो चीज़ें। आज से 10 साल 20 साल पहले तक के आर्किटेक्चर क्या था, आज देखो आप कहाँ पहुँच गए। तो एआई आया है तो वो सपोर्ट है हमको, एक तरीके से हमारा भी विजन और क्लियर होता है। जो आज चीज़ें हम इमेजिन करके रह जाते हैं उसको हम पेज पर लाते हैं, ड्राइंग पर लेकर आते हैं, और हम प्रैक्टिकली नहीं कर पाते। तो एआई ऐसा सपोर्ट है कि हम किसी को इतना इफ़ेक्टिव बना सकते हैं कि वो प्रॉपर फील करे कि हाँ ये है, उससे विजन उनका क्लियर होगा। और आने वाले सब चीज़ें हमसे बोलते हैं ना जुड़ी हुई है, जो और भी आगे तरक्की होगी इससे, मैं तो बराबर है। एक अलग सा सवाल कि मतलब आइकॉन स्टील आपके किसी साइट पे यूज़ हुआ है? आज तक आपने 50 के ऊपर प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो आइकॉन स्टील का अगर इस्तेमाल आपने किया है तो उसका आपका एनालिसिस कैसा है एज अ आर्किटेक्ट? देखो स्टील अच्छा है, ऐसा नहीं कि मैं आपके इंटरव्यू बैठा हूँ इसलिए इस चीज़ का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आपका मतलब जेन्युइन फीडबैक क्या है? हाँ अच्छा है स्टील, क्योंकि अभी 3 प्रोजेक्ट पे हम लोग आइकॉन यूज़ कर रहे हैं, बाकी अदर प्रोजेक्ट पे है तो कुछ मिक्स कैटेगरी बोल सकते हो या अदर्स कंपनी के यूज़ हो रहे हैं, नाम नहीं ले सकता हूँ मैं, सॉरी। आइकॉन का ले रहे हैं। जब 550 SD निकाला था उन्होंने, तब हमने ऐड वगैरह देखे थे और उसके सैम्पल्स वगैरह हमने कलेक्ट किए थे, और उसको जो मोल्ड करके साइड पे देखना रहता है कितना स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है या अंडरवेट भी होते हैं, तो कितना जा रहा है। तो उसके बाद से हमने देखा कि हाँ उतना है, प्लस उसका टेस्ट सर्टिफिकेट वगैरह भी होते हैं, तो एक ट्रस्ट अच्छा बैठा उस पर। बहुत बढ़िया। मतलब हम बाज़ार में लाइक तरकारी खरीदने जाते हैं तो बहुत उसका तोल मोल करते हैं, भाव करते हैं, तो ऑफ कोर्स मतलब स्टील और इस फील्ड में बहुत सारे जो मटेरियल रहते हैं उसका भी कंपैरिजन होता है, क्वालिटी एनालिसिस होता है, क्वालिटी चेक होता है। तो आपकी सर्विस लेवल विद आइकॉन स्टील यू आर लाइक व्हाट यू विल रेट दैट सर्विस लेवल? सर्विस इज़ ऑल गुड, और रेट ठीक
एवरेज। ओके, नो प्रॉब्लम। एक आखिरी सवाल जाते जाते शहजाद भाई पूछना है, लाइक यू आर यंग आर्किटेक्ट ऑफ दिस कंट्री, और बहुत सारे आर्किटेक्ट है जो इस फील्ड में आ रहे हैं, जी। बहुत सारे आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, जी। इनोवेटिव थिंग्स लेके आए हैं, डिजिटल ज़माना भी है। तो नए ज़माने के आर्किटेक्ट के लिए आपका एक क्या सुझाव है, क्या सलाह है, क्या संदेश है एक फ्रेंड आर्किटेक्ट जैसे? अगर कोई आर्किटेक्ट लाइन ज्वाइन करता है तो उसको कॉलेज में ये फील हो जाता है कि उन्होंने आर्किटेक्ट ज्वाइन क्यों किया। अगर हम ये बोले कि हम क्या लर्निंग, ठीक है, हर किसी का कोई ना कोई एक आइकॉन होता है या फिर मोटिवेशनल स्पीच सुनता है या कोई आर्किटेक्ट दूसरे आर्किटेक्ट को देख के सीखता है, बट कॉलेज में ही इतनी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि हाँ अब आगे की जो लाइफ है या हमको जो करना है वो एक जगह पहुँचेगा, हमारा डेस्टिनेशन अच्छा है, ये जर्नी हमारी बेटर होगी उसके लिए, ऐसा। ओके, जी। बहुत बहुत अच्छा शहजाद भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारे इंसाइट्स मिले आपसे बात करके, एंड आपकी बातों से लगता है कि बहुत डीपली आपने नॉलेज गेन किया है, और आपके सारे प्रोजेक्ट्स आपने बहुत बारीकी से हैंडल किए होंगे, और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी तरफ से आइकॉनिक शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत तरक्की करो। धन्यवाद।